देखिए आज हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि की पहचान। देखिए ये क्या है, आपके स्पर्श व्यंजन हैं जो कि 25 होते हैं। ठीक है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ये होता है आपका का वर्ग, ये चा वर्ग, ये टा वर्ग, ये ता वर्ग और ये आपका पा वर्ग। तो देखिए व्यंजन संधि में हमने जो सबसे पहले जो संधि पढ़ी थी वो पढ़ी थी आपकी सचुत्व संधि। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो आधा ता है ये ता किसमें चेंज हो जाएगा, चा में चेंज हो जाएगा। यानी कि ता वर्ग सचुत्व संधि में ता वर्ग किसमें चेंज होता है, चा वर्ग में। तो ता वर्ग के कौन कौन से वर्ण है, ता था दा ध न। चा वर्ग के कौन से हैं, च छ ज झ अ। और देखिए जहां से आपका ता वर्ग बोला जाता है वहीं से ये वाला सा बोला जाता है, और जहां से चा वर्ग बोला जाता है वहां से ये वाला सा बोला जाता है। तो ये वाला सा इसमें चेंज हो जाएगा, ये कोई रटने वाली बात नहीं है। यह देखिए तय का हमेशा कौन सा होता है, से होता है, वो किसमें चेंज होगा, इसमें। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं इसे। तो देखिए पहचान क्या है, पहचान क्या होगी, देखिए ये सारे के सारे वर्ण किसमें बन रहे हैं, इसमें बन रहे हैं। तो देखिए या तो चा वर्ग का कोई वर्ण होगा इनमें से, या आपका श सलजम वाला श होगा। तो ये सचुत्व संधि की पहचान है। इससे संबंधित आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 2 षटुत्व संधि। तो मैंने ये बताया था ये वाला किसमें चेंज हो जाएगा, टा वर्ग में। यानी कि ता वर्ग किसमें चेंज हो जाएगा, टा वर्ग में। तो ता वर्ग ये रहा किसमें चेंज हो गया, टा वर्ग में। ता वर्ग के कौन से वर्ण है, ता था दा ध न। टा वर्ग के कौन से, टा ठा डा ढ़ अणा। ता वर्ग से कौन सा सा बोला जाता है, ये वाला। टा वर्ग से कौन सा सा बोला जाता है, षटकोण वाला। तो इसी प्रकार ये सारे के सारे अपने इसमें चेंज हो जाएंगे। तो देखिए जो शब्द बना होगा उनमें ये वाले वर्ण आए होंगे। तो पहचान में हम ये लिखेंगे टा वर्ग का कोई ना कोई वर्ण होगा, या आपका ष षटकोण वाला ष होगा। देखिए तो इस तरीके से अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब कोई शब्द बनता है तो ये वाला सा होता है या ये वाला सा होता है, किसमें, व्यंजन संधि में। तो इसीलिए लिखा है कि व्यंजन संधि से बने शब्दों में ये वाला सा नहीं होता, क्योंकि ये तो चेंज हो जाता है। सचुत्व संधि में इसमें चेंज होगा और षटुत्व संधि में इसमें चेंज हो जाएगा। जो ये वाला सा है आपका, ना ही तो आपका स्वर संधि में मिलता है, ये मिलता है आपका सिर्फ और सिर्फ विसर्ग संधि में, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए हमने नंबर 3 संधि पढ़ी थी जसत्व संधि। जसत्व संधि में क्या क्या कहा जाता है कि प्रथम कॉलम, द्वितीय कॉलम, चतुर्थ कॉलम या पंचम कॉलम अपने वाली तीसरी कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि यहाँ देखिए इसका मतलब है का, इसका मतलब है खा। ये 25 लिखे हुए हैं इस प्रकार। तो आपको पता चल गया होगा कि चाहे का हो चाहे खा हो वो भी गा में चेंज होगा, चाहे घा हो या अणा हो ये भी आपका किस में चेंज होगा, गा में। यानी कि ये वाले तीसरे वाले में अपने वाले में कन्वर्ट हो जाते हैं। चाहे कोई पहला कॉलम का वर्ण हो, दूसरे का हो, चौथे का हो या पांचवे का हो, वो हमेशा अपने तीसरे वाले में चेंज हो जाएगा। मान लीजिए जैसे टा है, टा किस में चेंज हो जाएगा, डा में। जैसे मान लिया ना है, ना किस में चेंज हो जाएगा, दा में। मान लिया अय्या, अय्या किस में चेंज हो जाएगा, जा में। यानी कि बीच वाले में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो इनसे शब्द बनेगा उसमें यही वाले तो वर्ण मिलेंगे, क्योंकि इनमें ही तो कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए पहचान में क्या होगा, ये वाले वर्ण आपको मिलेंगे जसत्व संधि के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं अनुनासिक संधि। अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं, जो नाक से बोले जाते हैं, यानी कि पंचम कॉलम के वर्ण। ये क्या कहा जाता है कि अगर प्रथम शब्द का कोई भी वर्ण हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण अगर इनमें से कोई एक है तो ये वाला वर्ण अपने वाले में पंचम में चेंज हो जाएगा। मान लिया यहाँ इनमें से कोई एक है और आपका मान लिया ठा है यहाँ पे, तो ठा किस में चेंज होगा, अय्या में।
यहाँ पे अगर मान लिया बा है, किस में चेंज हो जाएगा, माँ में। यहाँ पे अगर मान लिया छा है, किस में चेंज हो जाएगा, अपने वाले पंचम में। तो यानी कि कोई भी वर्ण हो वो अपने वाले पंचम में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए जरा, जो इनसे शब्द बनेगा उसमें क्या होगा, एक तो ये खुद पंचम वर्ण का होगा और ये भी तो कोई पंचम वर्ण का होगा। तो देखिए पंचम कॉलम के दो वर्ण मिलेंगे, कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है। मान लिया यहाँ पे कोई मैं हो और मान लिया यहाँ पे अगर छह होता तो छह किस में चेंज होगा, अइया में। तो अइया और मैं मिलेगा। तो इस तरीके से कोई आपको बीच में ऐसे दो वर्ण मिलेंगे पंचम के, वे एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पंचम कॉलम के दो वर्ण मिलेंगे अनुनासिक संधि में, ठीक है। देखिए नंबर 5 है आपके अनुस्वार संधि। अनुस्वार कौन से होते हैं, ये अंकी बिंदी वाले होते हैं आपका, है ना। ये क्या होते हैं, अयोग वहाँ अनुस्वार पढ़ाया था मैंने, ये वाला होता है एक, ये होता है एक उपपद्यमान, एक जीवामूल्य, 4 प्रकार के होते हैं। तो अनुस्वार क्या होते हैं, अंकी बिंदी वाले, ठीक है। तो देखिए अनुस्वार में अंकी बिंदी आ जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे आसान पड़ता है। जहां भी आपकी अंकी बिंदी बन रही हो वही अनुस्वार संधि होगी, ठीक है। तो देखिए क्या है, यहाँ पे अगर आपका माँ है, यहाँ पे आपका माँ 100% होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी वर्ण हो फर्क नहीं पड़ता। ये माँ किस में चेंज हो जाएगा, अंकी बिंदी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पहचान क्या है, यानी कि अंकी बिंदी आपको बनी हुई मिलेगी। इसी प्रकार परसवर्ण संधि में क्या कहता है कि अगर प्रथम शब्द का अंतिम में आपका बिंदी दिखाई दे रही हो तो ये बिंदी इस वाले वर्ण के अकॉर्डिंग उसके पंचम कॉलम में बदल जाएगा। मान लिया यहाँ पे आपका अंकी बिंदी थी और उसके बाद में आपका ट है, तो ये अंकी बिंदी इस ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी। ट का अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, अण, ठीक है। तो ये किस में चेंज हो जाएगी, अणा में हो जाएगा। मान लिया यहाँ अंकी बिंदी है, मान लिया यहाँ आपका झ है, तो ये अंकी बिंदी किस में चेंज हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग। ये झ है, ये रहा झ, झ का अंतिम क्या है ये, तो ये इसमें चेंज हो जाएगी और वो भी आधे में होती है, ध्यान रखना। यानी कि हमेशा से ये हलंत वाले वर्ण में होते हैं, क्योंकि जब भी तो ये आपके प्योर स्वर बनेंगे, वो प्योर व्यंजन बनेंगे। अगर मैंने प्योर वो पूरा बना दिया तो इसमें क्या स्वर भी जुड़ जाएगा। तो ये सारे के सारे आधे वर्ण में होते हैं, कोई लिखने वाली बात नहीं है, आप समझ भी सकते हैं, ठीक है। तो आपका परसवर्ण संधि में आपका क्या मिलेगा, देखिए एक तो पंचम कॉलम का वर्ण मिलेगा, सही बात है। और देखिए उसी वर्ग का मिलेगा, उसी का, ये दोनों एक ही वर्ग के होंगे। देखिए टा और अणा एक ही वर्ग के, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग तो ये बदल रहा है। देखिए ये दोनों मिलेंगे आपको, एक ही वर्ग के हैं, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग तो ये अंकी बिंदी इसमें बदल रही है। तो क्या होगा, देखिए ये और ये दोनों, ये और ये दोनों है, देखिए सेम है। तो यानी कि पंचम कॉलम का कोई वर्ण मिलेगा, कोई भी वर्ण मिल सकता है, ये मिलेगा। अगर मान ले ये है तो इसका कोई वर्ण मिलेगा साथ में इस वर्ग का, या तो क मिले साथ में, ग मिले, ये मिले, इसके साथ में इन चारों में से कोई वर्ण मिलेगा। अगर मान लिया आपको न है तो न के साथ में ये मिल सकता है, ये मिल सकता है, ये मिल सकता है, ये मिल सकता है। तो इसी प्रकार पंचम कॉलम का कोई वर्ण मिलेगा और जिस कॉलम का जो वर्ण होगा उसी वर्ग का कोई वर्ण उसके साथ में मिला हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ये उसी पंचम कॉलम में बदलते हैं, ठीक है। आप इसे उतार सकते हैं। देखिए सातवीं संधि आपकी चतुर्थ संधि। इसमें क्या होगा, ये जितने भी वर्ण है देखिए 25 मैंने से इस तरीके से लिखे, और य र ल वो मैं बता चुका हूँ कुताम दंतों में, यानी कि उच्चारण स्थान में भी इसी तरीके से बनाते हैं, ठीक है। श श श और ह इस तरीके से। तो ये जितने भी हैं ये अपने वाले में प्रथम कॉलम में चेंज हो जाएंगे, यानी कि ह भी काम है, ये भी काम है, ये भी सब काम है। ये सारे के सारे टाम है, ये सारे के सारे ताम है, ये सारे के सारे फाम है, और ये सारे के सारे आपके चाम है। तो यानी कि जो पहचान, यानी कि जो शब्द बनेगा वो क्या होगा, प्रथम कॉलम का कोई एक वर्ण आपको मिलेगा उस शब्द में,
ठीक है, ये बात हमेशा बीचम बीच की होती है क्योंकि बीच में ही जुड़ता है। अब बात कर लेते हैं आखिरी संधि की, तोड़ली संधि। तोड़ली संधि क्या कहती है? अगर तय वर्ग के बाद लय हो, देखिए अगर तय वर्ग है यहाँ पे उसके बाद लय हो तो ये पूरा तय वर्ग किस में हो जाएगा? ला में। यानी कि आपका ता हो, था हो, दा हो, धा हो या ना हो, अगर कोई भी हो यहाँ पे वर्ण, वो हमेशा अला में ही चेंज होगा। ठीक है, ये आधे वर्ण होते हैं जो भी जुड़ते हैं यहाँ पे भी आधे ही होते हैं, हमेशा हलंत वाले होते हैं, तो वो हलंत वाले में ही लय में ही बदलेगा, यानी कि आधे लय में ही बदलेगा। तो देखिए पहचान क्या है? जब आपको 2 बार लय मिले, वो भी कैसे? आधा लय और फिर पूरा लय, यानी कि पहला वाला आपको आधा दिखाई दे और बाद वाला आपको पूरा दिखाई दे। सबसे आसान पहचान है इसकी, तोड़ली संधि में 2 लय आपको मिलेंगे, पहला आधा और दूसरा आपका पूरा। ठीक है, तो देखिए आज हमने पढ़ा है, कि व्यंजन संधि की पहचान, यानी कि व्यंजन संधि जिन शब्दों में लगी है उन शब्द को पहचान कैसे करेंगे कि इन शब्दों में व्यंजन संधि लगी हुई है और कौन सी संधि लगी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि और उसकी पहचान। ठीक है, तो देखिए जो भी आपका जो क्वेश्चंस रुक रहे हैं स्वर संधि से और व्यंजन संधि से, उनका आप रिवीजन करिए, उसके बाद आप विसर्ग संधि पढ़ने वाले हैं।